हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइव वीडियो। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया है। देखिए, हम आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे एमीन का सामान्य नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है। और जो नोमेनक्लेचर मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको बहुत ही बेहतर नोट्स दे रहा हूँ। आप सिस्टमेटिक पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 से पढ़ते जाइए। ठीक है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मैंने YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिनके अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ाते हुए रखे हैं, लेकिन उनमें कोई सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर नहीं है। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे देखोगे तो सामान्य नामकरण का डिटेल से मिलेगा आपको। ठीक है। आप 2-4 लेक्चर के अंदर देख चुके होंगे, सिस्टमेटिक वीडियो रहेंगे। ठीक है। आप बेहतर से बेहतर नोट्स तैयार होते जाएंगे। बस आप रेगुलर रहिए हमारे साथ और आप अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपना चैनल, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक रहेगा एमीन का सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण के अंदर हम सिस्टम में ए की बात की थी, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए के अंदर हम आरजेड सिस्टम के अनुसार नाम देते हैं और आरजेड सिस्टम के अंदर आर का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद में जेड का नाम लिखते हैं। ठीक है। मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर के अंदर आर के नाम बता चुका हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने मूलकों के नाम लिखे हैं, आर के नाम लिखे हैं। जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या एक कार्बन का है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथिल। अगर 2 कार्बन का मूलक है तो उसको बोलते हैं एथिल। 3 कार्बन का मूलक है तो क्या बोलेंगे? एन प्रोपिल। और यदि 3 कार्बन का और एक वैलेंसी फ्री है यहाँ पे इस तरीके से हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। दूसरे नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल समूह है इसलिए उसको क्या बोला गया? आइसोप्रोपिल। अच्छा, ये देखेंगे दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल समूह, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? नियो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसलिए नियोपेंटिल नाम होगा इससे। इसी प्रकार यहाँ पे विनाइल और एलिल और ये प्रोपार्जिल है। कुछ मूलक के नाम लिखे हैं जो अधिकतर काम में आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आर के नाम है और ये अपने पास क्या है? जेड के नाम है। और जेड जेड क्या होता है? जेड क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है। अब हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले एमीन का सामान्य नामकरण। अब ये देखिए, एमीन है, एमीन अपने पास 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है 1 डिग्री एमीन होती है। ठीक है। दूसरी होती है अपने पास 2 डिग्री एमीन होगी। थर्ड आती है अपने पास 3 डिग्री एमीन। एमीन 3 तरीके की होती है। एमीन कितने प्रकार की होती है? एमीन 3 प्रकार की होती है। 1 डिग्री एमीन, अगर एमीन में नाइट्रोजन होगा, अगर एक कार्बन से अटैच है तो वह 1 डिग्री एमीन होगी। और यदि मान लो कि एमीन है और यदि वो 2 कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन तो 2 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन कैसे पहचानेंगे? एक नाइट्रोजन होगा, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो वो क्या होती है? 3 डिग्री एमीन होती है। चलो हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो कि CH3NH2। अच्छा, यहाँ पे देखने ये नाइट्रोजन है, एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री एमीन होगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसकी NH और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। यहाँ पे देखना है जो एमीन है ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? 2 डिग्री एमीन बोला गया। अच्छा, 3 डिग्री एमीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा? CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। अच्छा देखिए, इसमें ये नाइट्रोजन है, ये एमीन है, इसमें नाइट्रोजन है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री एमीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री एमीन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन क्या होती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 1 डिग्री एमीन का नामकरण देखने वाले। किसका नामकरण देखेंगे? 1 डिग्री एमीन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। एमीन का नाम देखने वाले। किसका नाम देखेंगे? सबसे पहले एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का नाम देखने वाले। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3NH2। ठीक है। दूसरा कंपाउंड अपने पास है CH3CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे NH2। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 कार्बन है जिसके अंदर, जैसे ये कंपाउंड हमने लिया और इसके अंदर मैंने लगा दिया NH2 समूह लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 है, CH2 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 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? NH2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं, जैसे आइसो समूह लाते हैं। आइसो समूह अपने पास क्या होता है? इस समूह को बोलते हैं आइसो और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या? NH2। ये आइसो है।
ठीक है, ये कैसा है, आइसो है, ठीक है। अब ये कंपाउंड अपने पास, इन कंपाउंडों का हम नामकरण शुरू करते हैं। पहले कंपाउंड की बात करते हैं। इसके अंदर हमें ये पहचानना पड़ेगा कि सामान्य नामकरण पढ़ना है तो सामान्य नामकरण के अंदर क्रियात्मक समूह पहचानना पड़ेगा। तो क्रियात्मक समूह कौन है? अच्छा, ये क्रियात्मक समूह अपने पास, अब क्रियात्मक समूह में कार्बन है या नहीं है? तो कार्बन नहीं होता तो सिस्टम ए के अनुसार, और यदि कार्बन होता है तो सिस्टम बी के अनुसार। लेकिन कुछ कंपाउंड अपने पास ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन होते हुए सिस्टम ए के अनुसार नामकरण करते हैं। कौन कौन से? कीटोन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनेट है, और NCS मतलब आइसोथायोसाइनेट है, और अपने पास यूरिथेन है, और इमिनो कार्बोनिल हैलाइड है। ये है जो अपवाद स्वरूप किसमें आते हैं? सिस्टम किसके अंदर आते हैं? सिस्टम ए के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका नामकरण। देखिए, आरजेडी सिस्टम होता है। आरजेडी सिस्टम में पहले आर का नाम लिखते हैं, उसके बाद में जेड। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्या है, ये तो आर है और ये क्या है, जेड है। अच्छा, आरजेडी सिस्टम अपने को पता लग गया। इसके अंदर कार्बन नहीं है तो सिस्टम ए के अनुसार, और सिस्टम ए किसके अनुसार नाम देते हैं? आरजेडी सिस्टम के अनुसार। आर है हमारे पास CH3, एक कार्बन का है। अच्छा, एक कार्बन का होता है तो उसका नाम क्या होता है? मेथिल है। तो इस आर का नाम क्या है? यहाँ पे, यहाँ मूलक है ये, तो इसका नाम है मेथिल। और जेड, जेड यहाँ पे क्या है? जेड देखिए टेबल है अपने पास, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमारे पास है एमीन, क्या है? एमीन, NH2, इसको क्या बोलेंगे? NH, एमीन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? आर का नाम तो मेथिल है और NH2 का नाम क्या है? एमीन। तो इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या हुआ है? मेथिल एमीन। अब बात आती है इस कंपाउंड में, ये तो हमारे पास आर है और ये क्या है? जेड है। आर का नाम दो कार्बन का है। अच्छा, दो कार्बन का मूलक है तो क्या बोलेंगे? इसको एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल। इसको बोला हमने एथिल। और यह क्रियात्मक समूह है NH2, और NH2 के लिए क्या काम में लेंगे? एमीन काम में लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये तो आर है और ये क्या है? जेड है। आर हमारे पास है 3 कार्बन का है। अच्छा, 3 कार्बन का मूलक हो तो क्या काम में लेंगे? यहाँ पे एन प्रोपिल, तो हम लिखेंगे एन प्रोपिल, एन प्रोपिल। उसके बाद में जेड का नाम क्या आएगा? एमीन, क्योंकि NH2 है और NH2 के लिए एमीन का नाम आता है। तो देखिए इसका नाम हो चुका है एन प्रोपिल एमीन। इसी प्रकार आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ये तो आर है और ये जेड है, सीधी श्रृंखला है, इस वजह से तो हम एन लिखेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और वैलेंसी फ्री है, ये देखिए, तो हम लगा देंगे इल लगाते हैं। वैलेंसी फ्री होते तो क्या लगाते हैं? इल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे अनुलग्न के रूप में। यहाँ क्रियात्मक समूह NH2 है और इसका नाम क्या है? एमीन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस कंपाउंड की बात आती है। यहाँ देखेंगे कि अपने पास ये तो है आर है, ये अपने पास आर है और ये क्या है? जेड है, ठीक है। इस आर का नाम क्या है? आर अपने पास इस टाइप का है और इसका नाम, इस मूलक का नाम क्या है? इसका नाम है आइसोप्रोपिल। तो इस मूलक का नाम सबसे पहले लिखेंगे। आर का नाम क्या है? यहाँ पे आइसोप्रोपिल, और उसके बाद में जेड का नाम क्या है? NH2, क्या नाम है? एमीन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एमीन के कुछ नामकरण और हैं, उनका नामकरण हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है आइसो का, देखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मूलक और होते हैं, उन मूलकों में एमीन जोड़ करके नामकरण बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि CH3 CH, और मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। अच्छा, इसमें ये दिख रहा होगा कि अपने पास ये समूह क्या होता है? ये तो R है और ये क्या है? Z है। R पहचानना पड़ेगा अपने को। R क्या है? देखिए, क्या R ऐसा ही दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमारे पास R है, तो इस R का नाम क्या है? ये मूलक है, इस मूलक का नाम है नियोपेंटिल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? इस कंपाउंड का बनेगा नियोपेंटिल, और उसके बाद में जेड है अपने पास NH2, तो उसका नाम है एमीन, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट कंपाउंड की बात आती है। जैसे कि मान लो कि अपने पास है CH3 और मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 एंड CH3 और यहाँ लिखा मैंने NH2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये तो R है और ये क्या है? Z है। इस R का नाम क्या होगा? अच्छा, ये देखो, ये कार्बन है, ठीक है। ये नियो नहीं है। देखिए, नियो क्या होता है कि दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल, और यहाँ आगे भी क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, ठीक है।
कार्बन होना चाहिए। इस समूह को बोलते हैं नियो। अभी देखेंगे हमारे पास दूसरे नंबर के कार्बन 2 मिथाइल जो है, लेकिन आगे कार्बन नहीं है, NH2 आ गया, तो मतलब ये क्या है, ये नियो तो नहीं है, मतलब और भी दूसरा होगा। तो हम चेक कर लेते डिग्री के आधार पर। तो एक कार्बन इधर से अटैच है, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या है, 3 डिग्री है। क्या है, 3 डिग्री। ठीक है, तो इस R का नाम क्या होगा, 3 डिग्री। उसके बाद में L कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो लिख देंगे यहाँ पे ब्यूट और वैलेंसी फ्री है, तो क्या लिख देंगे, L, 3 डिग्री ब्यूटिल। और उसके बाद में जेड का नाम लिखते हैं, यहाँ पे जेड कौन है, एमीन है। ठीक है, NH2 है और NH2 का नाम क्या होता है, एमीन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इन दोनों कंपाउंडों को भी नोट कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मूलक क्या होते हैं कि असंतृप्त मूलक भी होते हैं, तो उन असंतृप्त मूलकों का नामकरण किस तरीके से देते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, ये मैंने लिया और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। ठीक है, ये तो अपने पास क्या है, ये अपने पास R है और ये क्या है, Z है। इस R का नाम क्या है, इस R का नाम अपने पास है एलिल। क्या नाम है, एलिल। इसको क्या बोलेंगे, विनाइल। ये है अपने पास विनाइल और उसके बाद में बनेगा एमीन। क्या बनेगा, विनाइल एमीन। ठीक है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, इस मूलक का नाम है विनाइल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अपने पास ये मूलक है, इसका क्या नाम होगा, विनाइल, और उसके बाद में जेड का नाम है एमीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और NH2। अब ये देखेंगे इसमें R कौन सा और Z कौन सा है, ये तो बन चुका है हमारे पास, क्या है, R है और ये क्या है, Z है। मतलब क्रियात्मक समूह छोड़ करके जो भी रहेगा वो क्या होगा, R होगा। क्रियात्मक समूह ये है, उसको छोड़ करके ये क्या अपने पास R होगा, यानी कि मूलक होगा। इस मूलक का क्या नाम है, ये मूलक इसके समान है और इसका नाम क्या है, एलिल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, एलिल, और उसके बाद में एलिल, उसके बाद में जेड का नाम क्या है, एमीन। ये बन चुका है, एलिल एमीन बना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि एरोमेटिक एमीन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एरोमेटिक। चलो एक कंपाउंड और देखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास कंपाउंड इस तरीके से दिया हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे NH2, यहाँ पे CH2 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 1 2 3 4 5 and 6 और यहाँ पे मैंने लगाया NH2। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर CH2 इकाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इकाई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। संख्या में कितनी है, 6, और दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, NH2 समूह जुड़े हुए हैं। इधर भी क्या जुड़े हुए हैं, NH2 समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का हम नाम देते हैं। देखिए ये अपने पास संख्या में 6 है, तो हम क्या लिख देंगे, हेक्सा। ठीक है, अब हमें पता होता है कि जैसे कि मान लो कि CH2 है, इस मूलक का नाम क्या होगा, इस मूलक का नाम होता है मेथिलीन। क्या नाम होता है, मेथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सा मेथिलीन है, ये क्या है, हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन। ठीक है, अब उसके बाद में ये आ गए अपने पास। ठीक है, ये तो क्या था अपने पास, R था, और ये क्या है, Z है, और ये भी क्या है, Z है। मतलब R तो एक ही अपने पास, हेक्सा मेथिलीन नाम उसका हो गया, और Z अपने पास क्या है, एमीन संख्या में कितने हैं, 2 है, तो 2 होते हैं तो क्या लिखते हैं, डाई, और उसके बाद में एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। क्लियर हो गया, इस तरीके से इस कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगले कंपाउंड की तरफ देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक एमीन के अंदर बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अपने पास क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन का हमने देखा है। अब हम बात कर लेते हैं 2 डिग्री एमीन की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन का सामान्य नामकरण। 2 डिग्री एमीन के सामान्य नामकरण की बात करते हैं। चलो 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। जैसे R N H और यहाँ पे R। अभी देखिए 2 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये भी अपने पास, ये अपने पास क्या होगा, R होगा, और ये भी अपने पास क्या है, R है, और ये क्या है, Z है। R अपने पास 2 है, एल्किल, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, डाई एल्किल, और उसके बाद में जेड का नाम क्या बनेगा, एमीन बनेगा। अच्छा देखना कि R होता है तो इसका नाम क्या होता है, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल होता है। अच्छा एल्किल कितने हैं,
एल्किल अपने पास दो है, एक एल्किल तो ये रही और दूसरी एल्किल ये रही, और जेड का नाम अपने पास अपने को पता ही है एमीन है, तो इनका नाम लिख देंगे डाई एल्किल। एल्किल कितनी है? दो, इस वजह से इसका नाम बना है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि CH3 है NH और यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 है, ठीक है। अब देखेंगे ये भी अपने पास R है और ये R है और ये क्या है? Z है। अब बहुत से सिंपल हो चुका है, हमें R का नाम पहचानना पड़ेगा और Z का नाम पहचानना पड़ेगा। R अपने पास मेथिल है, इधर भी क्या है? मेथिल है। संख्या में कितनी है? दो, तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। और उसके बाद में Z का नाम NH2 2 डिग्री एमीन है, चाहे 1 डिग्री एमीन हो, चाहे 2 डिग्री एमीन हो, चाहे 3 डिग्री एमीन, हमेशा इसका नाम क्या होगा? एमीन होगा यहाँ पे, ठीक है। डाइमेथिल एमीन, क्या लिख देंगे यहाँ पे? डाइमेथिल एमीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास CH3 CH2 और NH, यहाँ पे इस तरीके से CH2 and CH3। अच्छा ये देखेंगे ये R है और ये भी क्या है? R है, और ये क्या है? Z है, ठीक है। अब हम बात करते हैं R किस टाइप का है। इसमें दो कार्बन है, अच्छा दो कार्बन का ये है और इसका नाम क्या है? एथिल है, ठीक है। तो ये एथिल है और ये भी एथिल है और ये जेड है एमीन। अच्छा एथिल कितने हैं? दो है, तो दो होते हैं तो क्या काम में लेंगे हम? डाई काम में लेंगे, तो यहाँ पे नाम बनेगा डाई में, डाई एथिल है, डाई एथिल, डाई एथिल। ये एथिल और ये एथिल, दोनों को एक साथ लिख दे डाई एथिल, और उसके बाद में जेड का नाम क्या है? यहाँ पे एमीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे CH3 NH और यहाँ पे अपने पास क्या है? जैसे मान लो कि CH2 एंड यहाँ पे CH3, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो इसका नाम कैसे होगा। सबसे पहले अपने को पहचानना पड़ेगा इसमें जेड क्या है। अच्छा ये तो अपने पास क्या हो गया? जेड है, ये अपने पास R है और ये क्या है? R है। अच्छा R अपने दो टाइप का है, अलग अलग है। इसमें तो कितने कार्बन है? दो कार्बन है। इसमें क्या है? एक कार्बन है। अच्छा इसका नाम तो क्या बनेगा? मेथिल बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथिल होगा उस मूलक का नाम, और दो कार्बन का मूलक है तो क्या बनेगा? एथिल बनेगा। तो ये दो कार्बन का मूलक है तो इसका क्या नाम बनेगा? इसका बनेगा एथिल बनेगा, ठीक है। अब समस्या ये है कि मेथिल का नाम पहले लिखे या एथिल का नाम लिखे। जब भी ऐसा आ जाए तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आएगा? एम आएगा या ई पहले आएगा? ई पहले आता है, ठीक है। तो किसका नाम पहले लिखा जाएगा? एथिल। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा एथिल, उसके बाद में मेथिल। ये आर के नाम हो चुके हैं, उसके बाद में जेड, जेड अपने पास क्या है? NH2 और उसका नाम होता है एमीन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने पास 1 डिग्री एमीन का नाम हुआ, 2 डिग्री का नाम हुआ 2 डिग्री एमीन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 डिग्री एमीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? 3 डिग्री एमीन। हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन का नामकरण, 3 डिग्री एमीन का नामकरण। 3 डिग्री एमीन क्या होगी? मतलब क्या है कि 3 नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच होंगे तो वो 3 डिग्री एमीन होगी। ओके सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि CH3 और मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3, ठीक है। सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि अपने पास क्या है? एमीन है, वो कौन सी डिग्री है? यहाँ पे देखना ये नाइट्रोजन एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरे कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 3 डिग्री एमीन होगी। क्या होगी? 3 डिग्री एमीन। अच्छा ये क्या है? ये R है और ये भी क्या है? ये भी R है और ये क्या है? ये भी R है और ये क्या है? हमारे पास क्या है? ये क्या है? ये बच गया, वो क्या है अपने पास? ये जेड है, ठीक है। तो R हमारे पास CH3 वाले एक एक कार्बन के, तो ये मेथिल होगी, ठीक है, मेथिल होगी। लेकिन संख्या में कितने हैं? ये 3 है। संख्या में कितने हैं? 3 है। तो संख्या में 3 होने की वजह से क्या लिखेंगे? क्या लिखने वाले हैं? अगर 2 होते हैं तो क्या लिखेंगे? डाई। संख्या में 3 होते हैं तो क्या लिखेंगे? ट्राई। और 4 होते हैं तो टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेट्रा। अच्छा 3 है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ट्राई मेथिल। क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल। और उसके बाद में जेड का नाम, जेड यहाँ पे क्या है? इस टाइप का है और इसका नाम क्या बनेगा? एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एमीन बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल, अपने पास ऐसा भी हो सकता है CH3 CH2 एंड N, और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 एंड CH3, और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 एंड CH2। अच्छा ये देखो ये भी R है, ये भी अपने पास क्या है? R है,
और ये भी क्या है अपने पास R है, और ये अपने पास क्या है R है, ठीक है। R अपने पास 3 है और तीनों के नाम कैसे देखना, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा, एथिल बनेगा। अच्छा संख्या में कितनी R है, 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्राई एथिल, ट्राई एथिल। उसके बाद जेड है, जेड अपने पास ये है, नाइट्रोजन वाला है, एमीन है, ठीक है। ट्राई एथिल एमीन, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, ट्राई एथिल एमीन बनेगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, इस तरीके से भी हो सकती है अपने पास, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा CH2 एंड CH2 और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अच्छा अपने पास R है, एक R तो अपने पास ये रहा, ठीक है, एक R ये रहा और एक R ये रहा, ठीक है। अपने पास R है 3, ठीक है। 2 R तो ऐसे हैं कि अपने पास, 2 मूलक तो ऐसे हैं कि अपने पास क्या है, समान है, और एक डिफरेंट है, तो इसका नाम तो क्या होता है, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन की है। और इसको क्या, इसका नाम क्या है, मेथिल है, इसका क्या नाम है, मेथिल, और इसका नाम क्या होगा, मेथिल होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मेथिल का नाम पहले लिखे कि या फिर एथिल का नाम पहले लिखे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है एथिल, ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो नाम पहले किसका आएगा, एथिल का नाम आएगा, मेथिल का बाद में आएगा। अच्छा संख्या में 2 है तो क्या लिखा जाएगा, एथिल, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, फिर इस कंपाउंड का बनेगा एथिल, एथिल। उसके बाद मेथिल 2 है तो लिखेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल, और उसके बाद में जेड का नाम लिख देंगे एमिन। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में डाई ट्राई इनका यूज नहीं करते, ध्यान रखना। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों को, आदि शब्दों को नहीं लेते, आदि शब्दों को नहीं लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, डाई ट्राई टेट्रा इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में लेते हैं तो देखना एथिल है, डाई मेथिल है, तो इसमें ई जो अपने पास ई वर्ड है और यहाँ पे डी वर्ड है शुरू में आ गया, तो डी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसका नाम पहले आता। अगर इस डाई को हम अंग्रेजी वर्णमाला में लेते तो डाइमेथिल एथिल एमी नाम आता, लेकिन डाई को हम अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लेंगे, इसके डी को अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लेते हैं। क्या नाम का क्या लेंगे, ई और इसका एम का में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ये इस तरीके से नाम आता है। तो बात समझ में आ गई। तो जब भी हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड आते हैं तो इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है। इस कीटोन का नामकरण भी सीखते हैं, ठीक है। इसका नामकरण सीखने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने सीखा है, अभी हमने सीखा है एल्कोहल का नाम सीख चुके हैं, ठीक है। इसके ईथर का नामकरण कर चुके हैं और हेलोजनों का नामकरण कर चुके हैं, ठीक है। एमीन का नामकरण कर चुके हैं। बाकी आप इनके नामकरण कर सकते हैं। इसका भी सिंपल है, जैसे हमने ईथर का नामकरण किया है ऐसे थाईथर का नामकरण भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीटोन का नामकरण करते हैं। तो देखेंगे कीटोन का सामान्य नामकरण, कीटोन का सामान्य नामकरण, कीटोन का सामान्य नामकरण, ठीक है। कीटोन अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममित कीटोन होगा, क्या होगा, समित कीटोन, और दूसरा होता है असममित कीटोन होता है। कैसा कीटोन होता है, असमित कीटोन होता है। समित कीटोन क्या होता है, असमित कीटोन क्या होता है। देखिए कीटोन अपने पास ये समूह होता है, जैसे मैं इसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है कि ये वाला समूह, इधर मैंने R लिखा और इधर लिखा मैंने R और R। समित कीटोन क्या होता है, R और R बराबर हो। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा ये कीटोनिक समूह है, इधर मैंने CH3 लिखा है तो इधर भी अपने पास क्या है, CH3 हो। दोनों R समान होते हैं तो समित कीटोन होगा, ठीक है। असमित कीटोन क्या होता है, R और R, मतलब इधर वाला समूह है और इधर वाला समूह अगर बराबर नहीं होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, असमित कीटोन। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ये कीटोन समूह है, इधर तो मैंने लिखा है CH3 और इधर लिखा मैंने CH2 एंड CH3 है। इधर तो अपने पास क्या है, 1 कार्बन का है और इधर अपने पास क्या है, 2 कार्बन का है। तो ये कीटोन किस प्रकार का है,
असमित कीटोन होगा। कैसा होगा? असमित कीटोन होगा। ठीक है, तो हम इनका नामकरण पढ़ने वाले हैं। अच्छा, समित कीटोन और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि CH3H2 और ये अपने पास कीटोन आ गया CH2 एंड CH3। असमित कीटोन और बनाए जा सकते हैं, कैसे? जैसे कि मान लो कि अपने पास है CH3 एंड यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया कीटोन और ये अपने पास क्या है CH2 एंड यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इन कंपाउंड का नामकरण हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास कीटोन है और कीटोन सामान्य नामकरण करने वाले हैं, तो सामान्य नामकरण में कीटोन अपवाद स्वरूप कर लेते हैं सिस्टम के अनुसार। ठीक है, तो कीटोन का अनुलग्न क्या होगा? यहाँ पे कीटोन ही होगा। ठीक है, ये जेड है, जेड का नाम यहाँ पे क्या होगा? कीटोन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि ये अपने पास जेड क्या है। ये अपने पास जेड है। ठीक है, और जेड को छोड़ करके जो बच गए हैं वो क्या होंगे? वो आर होंगे। ये क्या है? अपने पास आर है और ये भी क्या होगा? अपने पास आर होगा। अच्छा, आर अपने पास क्या है? एक एक कार्बन के हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, संख्या में 2 है, तो क्या काम मिलेंगे? डाइमेथिल। क्या काम मिलेंगे? डाइमेथिल। उसके बाद में है जेड का नाम। जेड अपने पास क्या है? ये समूह और उसका अनुलग्न क्या होता है? कीटोन है, तो डाइमेथिल कीटोन। क्या नाम हो गया इसका? डाइमेथिल कीटोन। इस तरीके इस कंपाउंड का नामकरण हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका कंपाउंड का नाम देते हैं। ये तो अपने पास क्या है? ये अपने पास Z है और ये भी क्या है? R है और ये भी क्या है? R है। ठीक है, ये तो एक कार्बन का है। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथिल। एक कार्बन वाले मूलक का नाम क्या होता है? मेथिल, और 2 कार्बन वाले मूलक का क्या नाम होता है? एथिल। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा? एथिल आएगा या मेथिल आएगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये इसका नाम है एथिल और इसका नाम है मेथिल है। ठीक है, तो अपने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पहले कौन आता है? अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? इस मूलक का नाम, तो नाम बनेगा इसका एथिल और उसके बाद इस मूलक का मेथिल। एथिल, मेथिल और जेड। जेड अपने पास कीटोन है और उसका अनुलग्न क्या होता है? यहाँ पे कीटोन होता है, तो एथिल मेथिल कीटोन होगा। बात समझ में आ गई? अब हम इस कंपाउंड का नाम देते हैं। ये अपने पास क्या है? आर है और ये क्या है? आर है और ये क्या है? जेड है। तो ये 2 कार्बन के मूलक है। 2 कार्बन के मूलक को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। ठीक है, तो संख्या में कितने हैं? 2, तो बोला जाएगा इसको डाई एथिल, उसके बाद में आ जाएगा कीटोन। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। ठीक है, अब अपने पास ये है, ये अपने पास आर है और ये भी अपने पास क्या है? आर है। बच गया क्या? ये अपने पास क्या है? जेड है। अच्छा, इस आर का नाम क्या है? ये आर इस टाइप का है और इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल बोलेंगे। ठीक है, और ये जेड है और इसका क्या नाम है? एथिल। इसका नाम देखो, आई पहले आएगा या ई पहले आएगा? ठीक है, तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एथिल और उसके बाद में क्या आ जाएगा? कीटोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कीटोन। इस तरीके से कंपाउंड का नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? बाकी के जो नामकरण है आप कर सकते हैं, जैसे साइनाइड का है जैसे NH2 का होता है उसी टाइप से कर सकते हैं, OH का होता है, इसी प्रकार से इनका नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सामान्य नामकरण को अधिकांशतः कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आता रहेगा। ठीक है, आप अपने नोटबुक किताब को उठाओ और किताब के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा एमीन का सामान्य नामकरण और कीटोन का सामान्य नामकरण देखा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से सीख सके। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।